ट्वेल्थ क्लास। देखो बच्चे, आज नया चैप्टर है धारिता, विद्युत धारिता। सबसे पहले चालक क्या है? चालक मतलब वो पदार्थ जो अपने आप से आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। तो मालूम है सोना, चांदी, तांबा, सारी धातुएं क्या हैं? चालक हैं। सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, सब, एल्यूमिनियम। अब देखो वो चालक क्या है? वो पदार्थ जो आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच, ये हैं कुचालक। अब आती है चीज़ मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब देखो बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है? तुमने देखा परमाणु में सबसे पहले नाभिक है। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो जो नाभिक है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, इनके बीच में आकर्षण लगता है। जो सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे पास कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन पर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और इन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। जो लास्ट में जैसे सोडियम है 2, 8, 1, लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से बहुत दूर पे है, उस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम है और इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लास्ट में जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है? ये इस परमाणु में इधर उधर घूम सकते हैं और इनके कारण क्या है? आवेश चलता है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कि आवेश के चलने को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब देखो सामान्य अवस्था में तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जिग जैग मोशन में रहते हैं, जिग जैग मोशन में रहते हैं। लेकिन जब हम एक विद्युत बल लगाते हैं, विद्युत बल लगाने पर सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियमित गति से चलने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, तो आवेश का प्रवाह होता है। आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा, या इसको हम कहते हैं वैद्युत चालन। ये क्या है? वैद्युत चालन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब देखो धारिता वाला चैप्टर है, इसमें देखो आती है धारिता। धारिता क्या हुई? और कुछ भी था? धारिता देखो, धारिता क्या है? किस, जैसे हम कहते हैं कि बाल्टी 10 लीटर की है, यानी वो 10 लीटर पानी को धारण कर सकती है। सेम इसी तरह से कोई वस्तु कितना आवेश को अपने आप में इकट्ठा कर सकती है, उसको हम कहते हैं वैद्युत धारिता। कि आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता, इकट्ठा करने की क्षमता, कि कोई वस्तु कितने आवेश को अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है, वो क्या है? वैद्युत धारिता। अब देखो वैद्युत धारिता को हम दिखाते हैं सी से। धारिता को किससे डिनोट करते हैं? सी से। अब माना बात, किसी वस्तु को हम Q आवेश देते हैं। Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि कितनी होती है? विभव वृद्धि कितनी हो जाती है? V। ठीक है। इसका मतलब आवेश अनुक्रमानुपाती है V के, या आवेश बराबर है एक कांस्टेंट C इंटू V। इस C को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता। इसलिए C बराबर Q अपॉन V। Q का मात्रक कूलाम, V का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, इसको हम कहते हैं फैरड। ठीक है। अब देखो एक प्रश्न आता है, एक फैरड क्या है? एक फैरड बराबर C बराबर क्या हो गया? Q अपॉन V। एक फैरड क्या है? धारिता का मात्रक फैरड है। तो ये एक कब होगा? ये एक होगा तो एक कूलम आवेश और एक वोल्ट विभव। यानी किसी चालक को एक कूलम आवेश देने पर, एक कूलम आवेश देने पर अगर उसके विभव में बढ़ोतरी 1 वोल्ट होती है तो उसकी धारिता क्या होगी? 1 फैरड होगी। ये 1 फैरड की परिभाषा है, इम्पोर्टेंट। और धारिता की मात्रक क्या होते हैं? माइक्रोफैरड। मैं इसको लिखित में भी दे दूँगी, इस समय समझ लेना पढ़ के, क्योंकि इकट्ठे लिखा और पढ़ा नहीं जाएगा। माइक्रोफैरड बराबर 10⁻6 फैरड। पिकोफैरड, पिको मतलब 10⁻12 फैरड। तो ये हो गई धारिता C बराबर Q अपॉन V। इसका मात्रक फैरड है। और धारिता क्या है? किसी चालक की आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता, यानी कितना आवेश वो इकट्ठा कर सकता है, वो उसकी धारिता है। अब देखो एक चीज़ और आती है, स्थिर विद्युत प्रेरण। स्थिर दिख रहा है? स्थिर वैद्युत प्रेरण।
स्थिर विद्युत प्रेरण मतलब अगर हमारे पास ये चालक है, ये चालक है, अगर हम इस प्लस वाले चालक, एक अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, एक अनावेशित चालक के पास एक आवेशित चालक लाते हैं कि हमने ये प्लस वाला आवेश इसके पास लाए तो खुद ब खुद चिपकाया नहीं, एक अनावेशित, कोई आवेश नहीं है इस पर और इस पर प्लस आवेश है, आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाते हैं तो इस प्लस के कारण इसमें उतना ही माइनस आवेश आ जाता है और इस सिरे पे उतना ही प्लस आवेश आ जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत प्रेरण। ठीक है, ये हो गई धारिता। अब देखो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, कौन, किन किन कारणों से धारिता प्रभावित होती है, घटती या बढ़ती है? तो पहला क्या हो गया? आकृति और आकार। धारिता आकृति और आकार पर निर्भर करती है कि अगर वस्तु का आकार बड़ा होगा तो उसकी धारिता बड़ी होगी। दूसरा, धारिता माध्यम पर निर्भर करती है कि उस चालक के, जिसकी धारिता जो हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके आसपास माध्यम क्या है, निर्वात है, वायु है, वहाँ पे किस माध्यम में वो रखा है। तीसरा, आगे और डिटेल हो जाएगा। तीसरा, किस पे निर्भर करती है कि एक आवेशित चालक के पास, एक आवेशित के पास हम दूसरा आवेशित चालक लाते हैं तो क्या होता है? आवेशित दो लाएंगे तो उसका विभव में क्या होती है? विभव कम हो जाएगा। जब विभव कम हो जाएगा, इसलिए C बराबर Q/V से धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। विभव कम होगा, 1/, में है ना, C प्रोपोर्शनल 1/V, तो विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, C बढ़ेगी, यानी धारिता बढ़ेगी। तो ये धारिता हो गई बच्चों। और मैं देखते हैं क्या पॉइंट है। अच्छा चलो, किताब खोल देने की पहले, अब वीडियो में बहुत जल्दी नहीं होता ना, इतना टाइम भी नहीं होता। तो ये हो गया धारिता, चैप्टर शुरू हो रहा है ये, और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। मैं नोट्स भी दे दूँगी, जो मैंने पढ़ाया है वो उससे समझ लेना। बुक होगी तो बुक धीरे धीरे खरीदना, गवर्नमेंट वाली बुक मत खरीदना, उससे समझ में नहीं आएगा। अगला है बच्चों विलगित, विलगित गोलीय चालक की धारिता। डेरिवेशन आते हैं, गोलीय चालक की धारिता। धारिता को हम C से डिनोट करते हैं, आगे से मैं लिखूंगी नहीं, ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं। विलगित गोलीय चालक की धारिता। हमारे पास एक गोलीय चालक है, मतलब एक गोलाकार वस्तु है जिसको हमने +Q आवेश दिया है। जब हम किसी गोले को +Q आवेश देते हैं, +Q आवेश देते हैं तो ये आवेश क्या होता है? गोले के पृष्ठ पर, इस पर समान रूप से बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे +Q 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 +Q, चारों पृष्ठ, ये चारों तरफ आ जाएगा। माना बात, इस गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी है गोले की? R, इसका सेंटर है O। अब देखो, गोले को हमने +Q आवेश देते हैं तो गोले के पृष्ठ पर, ये इसके पृष्ठ पर बढ़ गया, गोले के पृष्ठ पर विभव हमें निकालना क्या है? गोलीय चालक की धारिता। तो ये डेरिवेशन है, देखो पूरा, हमने इसको Q आवेश दिया, वो उसके पृष्ठ पर समान रूप से बढ़ गया। तो गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होता है? विभव का सूत्र 1/4πε0 Q/R, तुम्हें मालूम है। अब इसलिए धारिता बराबर क्या हो जाएगा? Q/V से, C बराबर Q/V, तो कितना होगा? Q/V कितना है? ये मान रख दो यहाँ, 1/4πε0 Q/R। Q से Q कट गया तो कितना हुआ? 4πε0 × R। 4πε0 सब कांस्टेंट है, इसका मतलब C धारिता प्रोपोर्शनल है R के, यानी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जब एक चीज़ दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है तो एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, यानी त्रिज्या बड़ी होगी, बड़ा गोला होगा तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी, और उसके घटने से, त्रिज्या के घटने से धारिता घटेगी। तो एक डेरिवेशन ये हो गया। अगला डेरिवेशन देखो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित, मैं लिख के भी दे दूँगी बाद में, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ये सिद्ध करने को आते हैं कि सिद्ध करो, त्रिज्या पर निर्भर करती है तो पूरा सिद्ध करना है। जैसे मैंने बोला, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब
हम कहते हैं ना किसी में कार्य किया और इतना कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो अगर शुरू में आवेश नहीं था, अनावेशित था, बाद में हमने उसको आवेश दे दिया, चाहे प्लस दिया चाहे माइनस, तो उसको अनावेशित से आवेशित करने के लिए जितना कार्य हम करते हैं वो कार्य क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। कार्य ऊर्जा एक ही रूप है ना, तो वो कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी अनावेशित चालक को आवेश देते हैं, आवेशित करने के लिए जितना कार्य किया जाता है वो कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब देखो, सबसे पहले माना बात, माना चालक को, पहले अनावेशित है, चालक को Q आवेश देना है। तो Q आवेश देंगे, माना चालक को अनावेशित लिख दो, इसको अनावेशित चालक को, मतलब जिस पर आवेश नहीं, Q आवेश देना है। तो जितना कार्य हम करेंगे वो स्थितिज ऊर्जा है। अब देखो, अनावेशित चालक को Q आवेश देना है, तो आवेश हम सीधे नहीं देते, Q डाल दिया उस पर, हम छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे 20 कूलम देना है तो 5 5 5 3 2 ऐसे करके देंगे। तो हम उस Q आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में देंगे। सपोज हमने सर्वप्रथम Q1 देने से विभव में वृद्धि होती है, तो विभव वृद्धि कितनी होती है? माना V1 है, इसलिए क्या हो जाएगा? C बराबर, धारिता क्या होगी? सूत्र अब याद होना चाहिए वो, Q/V। C बराबर Q/V। तो Q1 आवेश दिया, वृद्धि कितनी? V1, तो Q1/V1। इसलिए V1 बराबर क्या हो गया? Q1/C। इसी से V1 बराबर Q1/C। अब देखो, हम, तुम्हें मालूम है जो सूत्र तुम नहीं कर पा रहे थे कोई बच्चा, क्या कहा मैंने? विभव बराबर क्या है? W/Q। इससे V बराबर W/Q से, W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। अब देखो, हमने क्या किया, हमने Q1 आवेश दिया उसको छोटा सा, तो V1 वृद्धि हुई, धारिता का सूत्र लगा दिया, इससे V1 निकाल दिया। अब V बराबर W/Q से W बराबर आ गया VQ। ठीक है, किया गया कार्य। इसलिए Q1 आवेश देने में कितना कार्य किया हमने? कार्य किससे दिया जाएगा? W1 या DW, छोटा सा कार्य बराबर V1 × Q1। ठीक है, W बराबर VQ, तो W बराबर VQ, यहाँ V1 Q1 छोटा कार्य है, तो छोटा कार्य DW से दिखा रहे हैं हम। तो Q1 आवेश देने में किया गया कार्य है V1 × Q1। V1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, बराबर V1 यानी Q1/C × Q1।